और जिनवू को हर बार मुसीबत में पड़कर हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचने पर उसको डांटती है। जिनवू देखता है कि उसकी बहन उसकी कितनी फिक्र करती है और वो बेवकूफ उसके बारे में सोचे बिना ही उस तहखाने में मरने के लिए तैयार हो गया था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू की समझदारी की वजह से उन लोगों ने 2 नियमों को पूरा कर दिया था और तीसरे नियम को पूरा करने के लिए जिनवू को अपनी बलि चढ़ानी पड़ती है, जबकि बाकी हंटर वहां से दुम दबाकर भाग गए थे। डबल डंजन में अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस के बाद जिनवू एक हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और वो ये देखकर हैरान है कि उसकी बॉडी पहले के जैसी है, जबकि उस तहखाने में उसका एक पैर और एक हाथ कट चुका था और ना ही उसकी बॉडी पर किसी जख्म का निशान है। तभी उसके रूम में कोरियाई हंटर्स एसोसिएशन के मैनेजर वू जिनचुल और कांग ताशिक उससे मिलने आते हैं, जो बताते हैं कि वो यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश है और सोंग चियोल को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि उनका एक हाथ उस इंसिडेंट में कट गया है और जूही का सदमे में होने की वजह से इलाज चल रहा है और फिलहाल उसे ब्रेक दिया गया है। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या है? मेगुमी यूजी को अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? अरे कोई माप्पा को रिपोर्ट करो यार, उनका कैरेक्टर चोरी हो गया है। मजाक से हटके कम टू द वीडियो। जिनचुल उसे बताता है कि उसने और उसके साथियों ने उसे वहाँ फर्श पर गिरा हुआ पाया था। उधर ना तो कोई तहखाना था और ना ही कोई बड़े बड़े स्टैचू। उस जगह से तुम्हें मिलाकर सिर्फ 6 हंटर ही जिंदा बचकर आए हैं। अगर वहाँ पर उन मरे हुए हंटर की बॉडी नहीं मिलती तो हमारी गिल्ड को यही लगता कि उन सबको तुम्हारे ग्रुप ने ही मारा है। लेकिन डरो मत, ये सिर्फ हम सोच रहे थे। इसके बाद मैनेजर जिनवू से उसके अंदर किसी नई शक्ति के महसूस होने के बारे में पूछता है। जिनवू को पता था कि जिस हंटर में जितनी ताकत होती है वो घट या बढ़ नहीं सकती, लेकिन कभी कभी उनकी पावर लेवल अप कर जाती है और एस रैंक तक पहुंच जाती है। मेगुमी उसके सामने माना मीटर रखकर उसकी रैंक चेक करता है। वैसे इसका नाम ताशिक है। जिनवू और मैनेजर को लगा था कि उसका लेवल अप हो गया है, लेकिन उसकी पावर का नंबर सिर्फ 10 ही निकलता है, जबकि ई रैंक वाले हंटर का नंबर 70 होता है। जिनवू को आम इंसान समझकर और सॉरी बोलकर मैनेजर और मेगुमी वहां से चले जाते हैं। जिनवू अपने सामने वाले इंटरफेस को लेकर कंफ्यूजन में है कि ये उस मैनेजर को कैसे नहीं दिखा। जिनवू इंटरफेस को देखकर पिछली बात याद करता है कि अगर वो प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या सच में उसका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देता। तभी जिनवू की बहन सुंग जिन्हा टेंशन में वहां पर आती है और जिनवू को हर बार मुसीबत में पड़कर हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचने पर उसको डांटती है। जिनवू देखता है कि उसकी बहन उसकी कितनी फिक्र करती है और वो बेवकूफ उसके बारे में सोचे बिना ही उस तहखाने में मरने के लिए तैयार हो गया था। जिन्हा उसको धमकी देती है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो स्कूल छोड़कर जॉब करने लगेगी ताकि वो बार बार मरने से बच जाए। जिस पर जिनवू सॉरी बोलता है और अपनी बहन से सामने वाले इंटरफेस के बारे में पूछता है, जिस पर जिन्हा कुछ भी नहीं दिखने की बात कहती है। जिस पर जिनवू को कंफर्म हो जाता है कि ये इंटरफेस सिर्फ उसी को दिखता है। जिनवू जिन्हा से वीडियो गेम के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है क्योंकि वह काफी टाइम से खेलती थी। जिन्हा इस बात से हैरान है कि इसे वीडियो गेम से क्या लेना देना। खैर, वो इसे इंफॉर्मेशन देकर बाहर खड़ी अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। जिनवू इंटरफेस में पढ़ता है कि गेम ने ये सब प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया है। अगर दिए हुए टास्क पूरे नहीं हुए तो उस पर जुर्माना यानी पेनल्टी लगेगी। जिनवू डेली मिशन को देखता है जिसमें उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है। टाइमर खत्म होने से पहले उसे टास्क पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। जिनवू इन सबको हल्के में लेता है और मजाक समझकर इग्नोर करके चिल मारता है। इस बीच जिनचुल और ताशिक अपनी कार में एसोसिएशन की ओर वापस जा रहे हैं। जिनचुल गो गुनही से फोन पर बात कर रहा है और जिनवू की फेल रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। गो गुनही ये बताकर फैसला करता है कि वो खुशकिस्मत है कि गेट में दरार नहीं आई, लेकिन उस तहखाने के राज के बारे में पर्दा उठाना जरूरी है। गेट
बहुत ही रहस्यमय है और इनकी स्पेशल रिपोर्ट बनवाकर एसोसिएशन के डेटाबेस में इनकी जांच करवानी चाहिए। हंटर्स गिल्ड बिल्डिंग में चोई जोंगिन चाहे इनको अगली बी रैंक रेड में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि रेड में नए लोग आने वाले हैं और उनको सिखाने के लिए उसका शामिल होना जरूरी है। चोई गिल्ड की सिचुएशन के बारे में बात करता है कि कोरिया में टॉप 5 गिल्ड में से एक होने के बावजूद उनकी गिल्ड के लोग थोड़े कमजोर हैं। वो उनकी शक्ति को बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उनको ट्रेन करके थोड़ा बेहतर तो बना सकते हैं। दूसरी तरफ सड़क के बीच में अचानक एक गेट खुल जाता है, जिससे आम लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, तो वो लोग हंटर्स के जल्दी आने की उम्मीद करते हैं। इस बीच जिनवू हॉस्पिटल के रूप में शांति से सो रहा है। उसने डेली मिशन पूरे नहीं किए थे, क्योंकि वो इसे एक गंदा मजाक समझकर घोड़े बेचकर सो गया, जिसकी वजह से उसका टाइम खत्म हो जाता है और उस पर पेनल्टी लगती है। अर्थक्वेक की हलचल से जिनवू चौंक कर जाग जाता है। इंटरफेस में एक नया मैसेज उसे अगले 4 घंटों तक एक अजीब से रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए कहता है, क्योंकि उसका सामना एक बहुत बड़े सेंटीपीड से होता है जो उसके खून का प्यासा है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिनवू के कमरे में 2 नर्स आती हैं और जिनवू को वहां पर ना पाकर कंफ्यूजन में पड़ जाती हैं, जबकि जिनवू का टाइम शुरू हो जाता है और वो भागने लगता है, जबकि सेंटीपीड अभी भी उसके पीछे आ रहा है। जिनवू देखता है कि अभी भी उसके 2 घंटे और बाकी हैं और वो दोनों नर्सें जिनवू को हॉस्पिटल में ढूंढ ही रही हैं। जिनवू भागता रहता है और जैसे तैसे करके बाकी के 2 घंटों को भी पूरा करता है और एंड टाइम पर सेंटीपीड के खाने से पहले हॉस्पिटल के बेड पर वापस आ जाता है। नोटिफिकेशन खुलता है कि उसने अपना सर्वाइवल टाइम पूरा कर लिया है और पेनल्टी देखकर जिनवू की फट जाती है और तभी जिनवू नर्सों को थका हुआ मिलता है। अगले दिन जिनवू एक ट्रैक सूट पहनता है और अपनी बहन को फोन पर बताता है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जूही पर, जो अभी भी डबल डंजन में हुए इंसिडेंट से डरी हुई है। उसे एक फोन कॉल आता है जो उसे एक डी रैंक के गेट में जाने के लिए कहता है, ये जानते हुए कि वो किस मुसीबत से गुजरी है। उसे ये भी बताया जाता है कि जिनवू को होश आ गया है, तो वो खुश होकर उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां वो जिनवू को बाहर जॉगिंग करते हुए पाती है और 2 नर्सें उसे देख रही होती हैं। जूही वापस चली जाती है और जिनवू बेंच पर बैठ जाता है, क्योंकि वो डेली मिशन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेस्ट भी पूरे करता है। जिनवू को अब धीरे धीरे इन नोटिफिकेशन का चक्कर समझ आ रहा था। वो समझ जाता है कि ये सब एक गेम जैसा है। जब वो डेली मिशन पूरे करता है तो उसे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। पहला है रिकवरी, दूसरा है एबिलिटी पॉइंट और तीसरा है एक रैंडम लूट बॉक्स जिसमें उसे कुछ भी मिल सकता है। उसके पास एक इन्वेंट्री भी है जिसमें वो जरूरत की चीजें कैरी कर सकता है। आज के लूट बॉक्स में उसे एक चाबी मिलती है जो उसे एक इंस्टेंट डंजन के लिए हाफ जियोंग सबवे स्टेशन तक ले जाती है। टुडेज गेट रिपोर्ट पेश करने वाले चैनल ने बताया कि हंटर्स गिल्ड के लोग उस सड़क पर खुले गेट को संभालेंगे। इस बीच जिनवू को अपनी कोमाटोज माँ पार्क क्योंग हे से मिलने जाता है तो 4 साल पहले अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसे पहली बार पता चला कि उसकी माँ एक लाइलाज नींद की बीमारी का शिकार हो गई थी, जो गेट खुलने पर सामने आई थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये बीमारी माना के करीब रहने से हुई है। जिनवू एक्सरसाइज करते हुए याद करता है कि कैसे उसने अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर हंटर बनने पर डीमन से खाई चोट से लेकर हॉस्पिटल और उस तहखाने के स्टैचुओं तक कैसे अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन अब वो फैसला करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। हॉस्पिटल से निकलकर जिनवू को लगा कि अब उस चाबी को इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। जिनवू चाबी निकालता है और स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर एक लॉक दिखाई देता है। जिनवू हिचकिचाहट से उस लॉक को खोल देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है। बाहर निकलती लड़की को देखकर जिनवू समझ गया कि वो एक अलग ही डायमेंशन में आ गया है। उसे वो तहखाना काफी अलग लगा और ऐसी जगह वो पहली बार आया था। जिनवू मुसीबत पड़ने पर भागने की सोच रहा था, लेकिन अब वो फंस गया है।
इंटरफेस खुलता है और उसे बताता है कि बाहर निकलने के लिए उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन की जरूरत है जो उसे वहाँ नीचे मिलेगा। जिन्वू को एहसास होता है कि वो एक ई रैंक हंटर है और इस मामूली से खंजर से वो डीमन को कैसे मारेगा। कोई रास्ता ना होने पर जिन्वू तहखाने में चला जाता है जहां उस पर गोबलिन नाम के 3 डीमन अटैक कर देते हैं। ये वही थे जिनसे जिन्वू एपिसोड 1 में इंजर्ड हुआ था। तीनों डीमन जिन्वू पर अटैक करते रहते हैं जिनसे जिन्वू डिफेंस करता रहता है। तभी जिन्वू को गुस्सा आया और उसने पहले डीमन को मारा। ये देखकर वो दोनों जिन्वू पर अटैक करते हैं तो जिन्वू दूसरे के सिर में खंजर मारता है और आगे बढ़कर तीसरे का भी काम तमाम कर देता है। अचानक एक लाल आंखों वाला भेड़िया जिसका नाम लाइकन है वो जिन्वू पर हमला करके उसका खंजर तोड़ देता है। जिन्वू देखता है कि ये उन गोबलिन डीमन से ज्यादा ताकतवर है। उसे देखकर जिन्वू की फट जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं। जिन्वू वही डर फिर से महसूस करता है और भेड़िया उछलकर उसको पंजा मारता है। जिन्वू हीलर ना होने से परेशान है और उसे डरा हुआ देखकर भेड़िया क्या करता है, तभी भेड़िया तेजी से जिन्वू की तरफ भागता है। क्या ये भेड़िया जिन्वू को मार डालेगा, देखेंगे एपिसोड 4 में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।